लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे मेरे एक मित्र ने टॉपिक दिया था कि आप इस पे वीडियो बनाइए। तो जो आज हमारा टॉपिक है आज का, वो है कि जो हमारी इंटरनल जो हमारी वीकनेस होती है, जो हमारी कमज़ोरी होती है, मतलब कि जो काम में है या किसी भी चीज़ में जो हमारी कमज़ोरी है, उसमें हम कैसे सुधार करें। तो जो मेरे जो मित्र हैं उन्होंने जो मुझे बताया, तो उन्हें बोला कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता हूँ, मतलब कि स्किप ऑफ मेमोरी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में याद आ जाता है, भूल जाता हूँ। इस वजह से मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, और ऐसा केवल उन्हीं के साथ नहीं होता, कई लोगों के साथ होता है ऐसा। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि उसी को हैबिट बना देते हैं कि भूल गया भी एक अपनी आदत में डाल देते हैं, उसे एक बहाना बना देते हैं। तो मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आप इसमें कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि परमानेंट इसको आप बदल ही सकते हैं, ये तो आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि इसमें आप नियंत्रण पा सकते हैं कि हम कैसे इसको अपना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, जिससे कि हमारा ना काम डिस्टर्ब हो, ना हमारी इस आदत की वजह से कोई चीज़ दिक्कत आए, मतलब हमारे किसी कार्य में बाधा आए, ना हमें उसके कोई समस्या का सामना करना पड़े। तो आज की जो वीडियो है तो हम शुरू करते हैं। तो जो ये भूलने की जो बीमारी है ना सर, ये आप लोगों को क्या है, ये मुझे भी है, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा काम जो है उसमें काफ़ी वर्क रहता है दिन भर में, और कई अलग अलग तरीके के वर्क रहते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जब आपके दिमाग पे बर्डन आ जाता है, किसी भी चीज़ पे अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी लोड आ जाता है, तो वो चीज़ कम होने लगती है, ख़राब होने लगती है। जैसे कंप्यूटर में भी आप बहुत ज़्यादा अगर एडिशनल बर्डन दे देंगे तो कंप्यूटर भी हैंग करने लग जाता है, या फिर उसकी मेमोरी कम पड़ जाती है, फिर अलग से एक्सटर्नल मेमोरी लगानी पड़ती है उसमें। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी होता है। तो जब उस पर ज़्यादा लोड आ जाता है तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे काम करने लगता है और स्लो हो जाता है। तो भूलने की आदत वैसे बनती रहती है, जिसका ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम होता है तो उसकी आदतें ज़्यादातर ऐसी हो जाती है। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपनी जो हमारी कमजोरी है, जो हमारी वीकनेस है, हमें उसे समझना है पहले कि हमारी जो वीकनेस है वो क्या है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको आपने समझना है कि ये मेरी वीकनेस है कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ भूल जाता हूँ। क्योंकि बार बार ये कहना मैं भूल गया, या मुझे याद नहीं रहा, या मेरे ध्यान से निकल गया, ये इस बात का प्रमाण देता है कि आप एक लापरवाह व्यक्ति हैं, और आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है, या जो आपकी भूलने की आदत है ये गलत है, आप इसमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है हमारा कि हम इसमें चेंजेस कैसे करें। जैसे मैं भी जो भूल जाता हूँ, जो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मुझे कोई भी वर्क होता है तो मैं उसे या तो उसी समय फ़ोन पे, मैं अपने फ़ोन पे नोटपैड है, नोटपैड में जैसे जब भी मुझे जो काम याद आता है मैं उसे उस समय उसमें टाइप करके लिख लेता हूँ। और शाम को क्या करता हूँ, जो काम मैंने उसमें लिखे रहते हैं वो उसमें शाम को आके अपनी डायरी में लिखता हूँ, और आराम से मतलब उसे समझता हूँ कि क्या क्या काम है, कब कब होने हैं, उसकी डेट वाइज उसको नोट कर लेता हूँ, और अगले दिन से उस पर कार्य करने लग जाता हूँ। वैसे ही जैसे कभी घर पे रहता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ तो मुझे पैड मिलता है, तो मैं अपने काम में अपने पैड में अपने पूरे कामों की लिस्ट बना देता हूँ, और जैसे जैसे वो काम होते जाते हैं तो उन्हें काटता रहता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे को केवल एक ही चीज़ याद रखनी पड़ती है कि मैंने कहाँ पर लिखा है। बाकी मुझे कुछ याद नहीं रखना है कि मैंने किसका क्या काम करना था, कहाँ करना था, कैसे करना था, कहाँ जाना था, घर का क्या काम था, ऑफिस के क्या काम थे, और किसी और या दोस्तों मित्रों के और क्या काम थे, ये मुझे कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। मेरे को केवल ये याद रखना पड़ता है कि मेरी डायरी कहाँ है और मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, जो मेरी मेमोरी है इस पर बहुत कम बर्डन आता है, लोड बहुत कम हो जाता है। इससे मेरी मेमोरी फ्री भी रहती है और मेमोरी स्ट्रांग भी रहती है, और मेरे काम भी पूरे हो जाते हैं। बाई चांस अगर कभी कोई चीज़ आप भूल जाए तो कोशिश करिए कि अगले बार से वो चीज़ दोहराई ना जाए। हर बात में ये बोलना तो ये इस बात का प्रमाण देता है कि आप बिल्कुल उस पर काम ही नहीं कर रहे, अपने आप में सुधार करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये दिक्कत, एक तो ये दिक्कत होगी मेरे साथ, जो दिक्कत है वो मेरी स्किप ऑफ मेमोरी है, मतलब कि अभी मुझे थोड़ी देर में कोई बात, कोई जैसे काम, ये होता एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से। जब आप दिमाग का ज़्यादा यूज करते हो, ज़्यादा लोड आ जाता है आपके दिमाग पर, तो तब ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मुझे ध्यान नहीं रहता तो मैं इस तरीके से अपने कार्य को मैनेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये ऑप्शन है ही नहीं। मैं एज ए एडवोकेट अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ तो मेरे पास तो ये ऑप्शन है नहीं कि मैं अगर ये बोलूँ कि मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है मुझे भी, और शायद जिनका मैं काम कर रहा हूँ उन्हें भी। तो इसका सॉल्यूशन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी मेमोरी बढ़ जाए, वो तो धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से मुझे सब चीज़ें याद रहने लग जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा जो मेरी कमजोरी है,
मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, क्योंकि माइंड को मैं एकदम से डेवलप नहीं कर सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें याद रखे, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ जिससे कि मेरी जो प्रॉब्लम है याद रखने वाली, वो दूसरे की प्रॉब्लम ना बने। कई बार क्या होता है, इन प्रॉब्लमों की वजह से हमें बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और उसका हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जहाँ तक अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बार बार अपने बॉस से अगर ये बोलेंगे कि मैं भूल गया है, मुझे याद नहीं रहा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े और आपको हो सकता है कि जॉब से भी निकाल लिया जाए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ये हो सकता है कि इसकी वजह से आपके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वो लोग आपसे छूट जाए, या फिर आपको लापरवाह समझ के वो आपसे डीलिंग करना बंद कर दें। तो कई चीज़ें हैं, जैसे आप घर परिवार में रह रहे हैं तो बार बार आप एक ही गलती करते रहेंगे और फिर ये बहाना बनाते रहेंगे। इसको आप अपनी पावर मत समझिए, ये आपकी वीकनेस है, तो ये एवर फॉरएवर हमेशा वीकनेस ही रहेगी जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपनी पावर समझ रहे हैं, भूल गया, याद नहीं रहा, मतलब हमने क्या समझ लिया कि ये इसकी वजह से मैं अपनी गलतियों पे पूरा बराबर कर दे रहे हो, मतलब कि हम इसे अपनी गलतियां पूरी छिपा दे रहे हैं ये कह के कि हम भूल गए। ये बहुत गलत बात है। ये भूलना आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। तो दूसरा आदमी आपको कब तक माफ करेगा, माफ करने की भी एक लिमिट है। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई इसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो आप अपनी हैबिट को चेंज करिए। आपको जिसको भी जो गलत हैबिट्स है उसको पहले समझिए, पहले समझना है, फिर उसके बारे में सोचना है, फिर प्रयास करना है कि वो क्या, इसके क्या क्या सॉल्यूशन है, उसके समाधान ढूंढने हैं कि हम इसको और किस किस तरीके से सही कर सकते हैं। ये समाधान बिल्कुल गलत होगा कि ये सही हो ही नहीं सकती, या मैं भूल जाता हूँ, मेरी क्या गलती, ये चीज़ें बहुत गलत है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि जैसे स्टूडेंट है जो एग्जाम में, जैसे मैं भी अगर एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे क्या होता है कि पढ़ा मुझे सब, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा ब्लैंक हो जाता है। उस समय जिस समय मैं पेपर दे रहा होता हूँ, एग्जाम दे रहा होता हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, एकदम से मेमोरी निकल जाती है कि अरे क्या लिखना था, क्या चीज़ थी करके। और जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं या जो स्टूडेंट है कॉलेज में, जो जिनके साथ भी ये दिक्कत हो रही है, जो जैसी मेरे साथ है, इसकी वो मेमोरी, पहले तो वो डॉक्टर को भी दिखाएं और उसकी मेडिसिन लें, और दूसरा वो उसके लिए क्या उपचार करें, जो समाधान, मतलब जो मेरे एंगल से जो कर सकते हैं वो ये है कि आप जो आपकी जो हेडिंग्स हैं, उनको अल्फाबेटिकली एक वर्ड में कन्वर्ट कर दें। आपके जैसे 8-10 हेडिंग होती है एक आंसर में, तो उसका आप अल्फाबेटिकली एक वर्ड बना दीजिए। आपको केवल एक वर्ड याद करना पड़ेगा। जितना छोटा आप बनाएंगे ना, इतनी बड़ी चीज को आप अगर इतना छोटा बना देंगे तो हो सकता है कि वो याद रखेगा। फिर उसमें जो आपके अल्फाबेट रहेंगे उससे आपको वो चीज क्लिक कर जाएगी कि ये इसकी हेडिंग्स थी, इसमें ये लिखना है। तो इस तरीके से भी हम अपने आप में काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी कमजोरी समझनी पड़ेगी, फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि यस, हाँ ये मेरे अंदर कमी है, इसमें मुझे सुधार करना चाहिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक आप सुधार नहीं करते हैं। तो इसलिए स्वीकार करिए, सुधार करिए, प्रयास करिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाइए। और अगर स्ट्रांग नहीं बन पाती तो कम से कम ये तो उसका सॉल्यूशन बना लीजिए कि जिसकी वजह से आपको आगे कोई परेशानी ना देखनी पड़े, आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।